This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शेखुपुरिया गांव में। और शेखुपुरिया में आपको बता दूं कि जननायक ताऊ देवीलाल, नाम तो आपने सुना ही होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हीं की नर्सरी से एक और पौधा जो है वो लगातार तैयार हो रहा है। 2029 के चुनाव में अगर बात करें तो ये पौधा जो है वो अपना रंग बिखेरना जो है वो शुरू कर देगा। हालांकि शुरुआत जो है वो महक छोड़नी अभी से शुरू कर दी है और 2029 के चुनाव में आपके बीच में जो है वो आने की पूरी संभावना जो है वो इस युवा चेहरे के द्वारा दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल के परिवार से या चौटाला परिवार से अगर बात करें तो युवा जैसे जैसे राजनीति में आगे आए हैं तो एक अलग छाप छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही युवा नेता सूर्य प्रकाश चौटाला की, जो कि बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के पोते हैं और लगातार जो है वो गाँव में जा करके अपने दादाजी के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो है वो लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज रानिया विधानसभा के गांव शेखुपुरिया में यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और कौन कौन से गांव में ये अब तक जा करके आए हैं, लोगों को क्या कुछ रुझान है और 2029 में जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी छाप छोड़ना या आपके बीच में जो है वो आना शुरू हो जाएगा तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले जानना चाहें तो रानिया विधानसभा के अलग अलग गाँव का दौरा कर रहे हैं, क्या मुख्य रीजन, क्या मकसद? पहले तो के हरियाणा की टीम का धन्यवाद यहाँ आने के लिए और आपके जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं इंटरव्यू उनको मेरा प्रणाम। और आज मैं गांव शेखुपुरिया में अपने भाइयों के बीच आया हूं, नौजवान साथियों के बीच। और जैसा कि आपको पता है शेखुपुरिया गांव में चौधरी साहब ने रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल के द्वारा जो नाली निकलवाई थी और उसके बाद में हमारे किसान मजदूर जितने भी हैं सभी के लिए उन्होंने खाड़ी भी बनवाने का काम किया है। और जो जिम की घोषणा की थी वो भी पूरी हो चुकी है और मेरी क्रिकेट की घोषणा पेंडिंग थी क्रिकेट की किट देने की, तो आज मैंने अपने भाइयों को क्रिकेट की किट भी दे दी है। तो मेरी तरफ से सारे वायदे हो चुके हैं। अब तो मैं बस इनका प्यार बटोरने और अपने परिवार के बीच में हाजिरी भरने आता रहूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वायदा अधूरा नहीं रखूँगा। मैंने अपने चौधरी साहब से पैसे लेकर के और अपने भाइयों के लिए क्रिकेट की किट का इंतज़ाम किया और आज मैंने इन्हें वही तोहफा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब अगर बात करें तो और आप और गांव में भी जा करके आए हैं, वहाँ पे भी क्रिकेट की किट आपने देने का काम किया या और जिम वगैरह की घोषणाएं भी की? जी, मैंने करीवाला, मंगालिया, खारिया और अन्य कई गाँव में अभी तक क्रिकेट की किट दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। और आने वाले समय में और कौन कौन से गाँव हैं जिनमें आपने वायदे किए हुए हैं जो अपना वायदा पूरा करने के लिए आप जाएंगे? मैंने लगभग 26 गाँव में वायदे किए हैं क्रिकेट की किट देने के और जिम देने के। तो मैं कोशिश करूँगा उन 26 गाँव में अगले 6 महीने के अंदर किट तो जरूर दे दूंगा क्रिकेट की। माफ़ कीजिए 6 महीने, अगले 2 महीने में, क्योंकि 6 महीने लंबा समय हो जाता है, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिलेगी। और जिम की जहाँ तक बात है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करूँगा और चौधरी साहब की मैं संज्ञान में ला चुका हूँ। जैसे ही जिम आएंगे 40 जिम की हमने ऊपर भेजी है अभी कि हमें 40 जिम दिए जाएँ ताकि और गाँव में भी दे सकूँ। तो अगले 2 महीने में उनमें से कुछ में हम खुद अपने चौधरी साहब के पर्सनल खाते से देने का काम करेंगे। आपने क्रिकेट की किट देने का और जिम देने का क्यों ख्याल आपके मन में आया कि युवाओं को इस तरफ जो है वो ये सामान जो है वो दिया जाना चाहिए? जी, आज के दिन नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है। चिट्टे से आजकल 16 साल की उम्र के बच्चे जा रहे हैं ऊपर। तो हमारा यही कोशिश है कि जैसे सरकार के द्वारा हम कब तक सबको रोक सकेंगे। तो मैं सोचता हूँ जब तक युवा आगे नहीं आएगा, युवा सबके साथ में नहीं घूमेगा, उनको नशे से दूर करने का अभियान नहीं जारी करेगा, तब तक नशा नहीं दूर हो पाएगा। तो ऐसे ही खेल के माध्यम से, क्रिकेट के, जिम के माध्यम से ही ये सब नशे दूर हो पाएंगे। और अगर नशा दूर हो गया तो अपने माता पिता का सपना साकार करके हम आगे बढ़ पाएंगे। सूर्य प्रकाश जी, अब अगर बात करें तो शेखुपुरिया गांव में है, अभी मैं सुन रहा था गांव के लोग ग्राउंड की कुछ समस्याएं हैं चार दीवारी को लेकर के। जिम तो इनका कहना है कि चौधरी साहब ने दे दी है, तो ग्राउंड की जो फैसिलिटी है वो कब तक इनको अवेलेबल करवा दी जाएगी? ग्राउंड की जी, अभी तो थोड़ा ठंड का मौसम है तो मैं कहूँगा कि मार्च या अप्रैल के बीच में इनकी जो सड़क के साथ लगती जो ज़मीन है ग्राउंड की, उसके आगे तो 4 दीवारी कर दी जाएगी। उसके बार जो कि नेट लगाने का काम करेंगे। अगर सरकार से और भी फालतू पैसा आ गया तो पूरे की 4 दीवारी करवा देंगे। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि करीवाला और मंगालिया
गांव, ये दोनों गांव की टीमें विजेता और उप विजेता रही थी। अभी जननायक चौधरी देवीलाल क्रिकेट का उसको कप हुआ था। तो मंगालिया गांव की टीम पे सबसे ज़्यादा नज़रें थी क्योंकि उनके गांव में खेलने का मैदान नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। उनको आप किट भी दे करके आए, तो उस गाँव में मैदान की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की आपसे कि हमें भी खेल का मैदान अवेलेबल करवा दिया? जी, मेरे से अभी तक मैदान का किसने पूछा नहीं है मंगालिया गांव में, और अगर आगे कभी पूछेंगे तो मैं चौधरी साहब के नज़र में ज़रूर लाऊंगा, उन्हें ग्राउंड दें। बाकी जितने भी गांव में सभी मैं क्रिकेट की किट तो दूंगा ही, जिम भी देने का काम करूंगा सरकार के द्वारा, और जो कि मैं खुद भी जिम जाता हूं जी, पहले क्रिकेट भी काफ़ी खेलता रहा हूं। तो अगर हम जिम जाएंगे तो बॉडी की फिटनेस बढ़ेगी, खुद में मोटिवेशन जोश आएगा, तो नशे से अपने आप दूर हो जाएंगे। 2029 का चुनाव मान के चले कि सूर्य प्रकाश जो है वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं? देखिए जी, अभी मेरी चुनाव लड़ने की इतनी कोई इच्छा नहीं है, पर लोगों की सेवा हमेशा हमारे परिवार करता रहे और आगे भी हमारा परिवार हमेशा सेवा करता रहेगा। जैसे कि चौधरी साहब भी हमेशा सेवा करते हैं, मेरे पिताजी भी और मैं भी, हमारा सेवा करने का भाव है और हमेशा यही रखेंगे। पढ़ाई कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी? पढ़ाई जी अभी तो मेरी चल रही है, BBA सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी इतना समय नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का क्योंकि सबके बीच भी जाना है, और कोशिश करूँगा दोनों चीज़ें बैलेंस करके चल सकूँ, और 2025 तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 2025 तक पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो राजनीति में भी आपने थोड़ा कदम रखना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा सकते हैं कि 2029 में सूर्य प्रकाश चौटाला जो वो एक नया युवा चेहरा हो सकता है? देखिए जी, युवा तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे भी युवा का बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है, और चुनाव लड़ने का भी इतनी कोई इच्छा नहीं है, पर हाँ, लोगों की सेवा, हमारे परिवारजनों की सेवा हमेशा करता रहूँगा, और इनके लिए मेरा कण कण मेरा इनके लिए जी। ठीक है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगे? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि युवा साथी नशे से दूर रहें। मेरे से कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मैं इनके लिए आधी रात भी तैयार हूँ। युवा के लिए अगर मैं कुछ भी काम आ सकूँ तो मैं इनके लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। आने वाले समय में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा था कि आप दोनों बहन भाई काफ़ी अच्छी अग्रणी भूमिका में जो चौधरी साहब के कंधे से कंधा मिला करके चल रही थी। देखिए जी, आगे भी हम चौधरी साहब के लिए मेहनत करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, और आगे भी अपने युवा साथियों के बीच ही रहेंगे। और अभी 2024 में आगे चुनाव आने वाले हैं, तो अभी चुनाव की तैयारियां भी हम जल्दी से शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी लगभग 10 महीने बाद चुनाव। बाकी अभी तो मैं अपने परिवार के बीच में जा रहा हूँ जी, अभी कोई चुनाव के मैंने किसी के लिए नहीं मांगा कि हमको वोट देना, अभी तो बस जो अपने वायदे हैं वो पूरे करने आया हूँ। ठीक है, शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सूर्य प्रकाश चौटाला लगातार जो है वो रानिया विधानसभा के गाँव में जा करके जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो अपनी घोषणाओं को या जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो दर्जनों से भी ज़्यादा गांव में क्रिकेट की किट देने की घोषणा की थी, जिनमें से शुरुआत जो है वो कर दी है। कुछ एक गाँव को क्रिकेट की किट जो है वो दे दी है और कुछ एक गाँव में देनी बाकी है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी युवा साथी सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब या जो भी उनकी शिकायतें हैं उनका समाधान करवाने का आश्वासन दे करके सूर्य प्रकाश चौटाला एक नई उम्मीद, नए जज्बे और नए जुनून के साथ लोगों को अपने ओर जोड़ने का काम लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।